प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आप सदैव स्वस्थ रहें, यही मैं उस ईश्वर से कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। प्यारे बच्चों, हमारा अनवरत पाठ का क्रम, कभी व्याकरण का क्रम चल रहा है। आज हम भारतीय वसंत गीति ही पाठ को हम पढ़ेंगे। भारती माँ सरस्वती को बोलते हैं और माँ सरस्वती को वसंत ऋतु में कवि आह्वान करता है, उसको कहता है कि हे माँ सरस्वती, ऐसी वीणा बजाओ, उस वीणा की ऐसी ताल हो कि सबको बड़ी मधुर लगे। और ये वसंत ऋतु है, इस वसंत ऋतु में ऐसा ऐसा इस प्रकार का ये मौसम है, इस प्रकार के जो हैं पशु पक्षी जीव जंतु और ये फल पेड़ पौधे हैं, तो ऐसे मौसम में जो है आप ऐसी वीणा बजाओ कि वो सबको बहुत अच्छी लगे, मन को बड़ी छुए अच्छे से। तो यह जो कविता है या ये गीत है, ये गीत हिंदी की प्रसिद्ध छायावादी कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री, जो संस्कृत के श्रेष्ठ कवि हैं, इनका एक गीत संग्रह है, काकली नाम से प्रसिद्ध है। यह प्रस्तुत पाठ इसी संग्रह से लिया गया है। इस पाठ में क्या है कि सरस्वती देवी की वंदना करते हुए कवि कहता है कि हे सरस्वती, अपनी वीणा का वादन करो ताकि मधुर मंजरियों से पीत पंक्ति वाले यानी पीली पंक्ति वाले आम के कोयल का कूजन तथा वायु का मंद मंद चलना वसंत ऋतु में मोहक हो जाए। साथ साथ काले भंवरा का गुंजार और नदियों का जल मोहक हो उठे। प्यारे बच्चों, यह गीत स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि में लिखा गया है। यह गीत जन जन के हृदय में नवीन चेतना का संचार करता है। इससे सामान्य लोगों में स्वाधीनता की भावना जागती है। तो ये गीत जो है वो हर तरह से हमारे लिए उपयोगी है। ये गीत वसंत ऋतु की चर्चा करता है, ये गीत प्रकृति की चर्चा करता है, ये गीत स्वाधीनता की ओर हमें लेकर के जाता है। तो प्यारे बच्चों, आओ इसको हम पढ़ें। निनादय नवीनामये वाणी वीणाम, निनादय नवीनामये वाणी वीणां मृदुं गाय गीतिं ललितनीतिलीनां मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसन्ते लसन्ती सरसारशाला कलापा ललित कोकिला काकलीनां निनादय नवीनामये वाणी वीणां। तो ये इस तरह से इसका गायन होगा और मैं आशा करता हूँ कि आप भी इसी तरह से आप इसका गायन करेंगे, जो बड़ा अच्छा लगे, मन को सबको भाए, क्योंकि गीत ही ये गीत है। जानकी वल्लभ शास्त्री के द्वारा लिखा गया ये गीत है, तो गीत को तो गायन ही होता है, गीत को गाना चाहिए। तो कहता है निनादय नवीनामयी वाणी वीणाम, अय वाणी, यहाँ पर कहता अय वाणी, अरे वाणी, हे माँ सरस्वती, वीणाम निनादय, और वीणा को निनादय बजाओ। कैसी वीणा है? नवीन, नई। अय वाणी, हे माँ सरस्वती, नई जो है वीणा को बजाओ। और कहता है कैसी है, कैसे कैसे गाओ? कहता है मृदुम गाय, बड़ा कोमल गाओ, मीठा गाओ। कहता मीठा गीत गाओ, और कैसा हो वो? ललित नीति लीनाम, कहता है नीति से युक्त। कहता वो गीत जो है वो सुंदर नीति में, नीति से युक्त। कहता सुंदर नीति से युक्त ऐसे गीत को तुम गाओ। नीति मतलब कि वो नियमों में बंधा हुआ हो, प्रेरक हो, सबको अच्छी रास्ते की ओर प्रेरित करे, ऐसे गीत को हे माँ तुम गाओ। कि नीति से परिपूर्ण सुंदर गीत को गाओ। और आगे कहता है
मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंतीह सरसा रसाला। ईह कहता है ईह वसंते, यहाँ वसंत ऋतु में सरसा रसाला रस से युक्त, सरसा रस से युक्त आम की जो पंक्तियाँ हैं वो लसंती बड़ी सुशोभित हो रही हैं। कि माँ कि वसंत ऋतु कैसी कैसी है, कहता है कि ऐसे समय में आप जो वीणा को बजाओ, जो वसंत ऋतु कहता है। अब जो है मैं जो बोल रहा हूँ आह्वान कह रहा हूँ आपको गाने के लिए, तो अब जो है क्या चल रहा है, कहता है अब वसंत ऋतु में रस से युक्त जो आम की जो पंक्तियाँ हैं वो लसंती ही बड़ी सुशोभित हो रही हैं। और कैसा है मौसम, कहता है मधुर मंजरी पिंजरी, कहता है वो आम के जो वृक्ष हैं वो मंजरियों से, कैसी मंजरी, पीली मंजरियों से, पीली मंजरियों की भूतमाला मालाओं से युक्त है, मालाओं से युक्त लसंती बड़ी सुशोभित हो रही है। कहता है कि वो जो रस से युक्त आम की जो मालाएं हैं, आम की जो माला है भूतमाला वो माला है, वो कैसी है, कहता है मंजरी पिंजरी, उनकी जो उसके ऊपर लगी हुई मंजरियाँ, जो फल से पहले जो फूल लगता है उसको मंजरी बोलते हैं। कहता मंजरी जो पीली मंजरी हैं वो मधुर लसंती और बहुत ही सुंदर लग रही हैं। और कहता है हे माँ, जो उस आम के वृक्ष के ऊपर जो कोयल का जो कोकिला काकली नाम जो कोयल का जो कूजना है, कोयल की जो आवाज़ है, कोयल की जो आवाज़ है वो, और कैसी कलापा बड़े झुंड में जो कोयल की जो आवाज़ है वो ललित बहुत सुंदर लग रही है। ऐसे मौसम में हे माँ, हे वीणा वादिनी, हे ज्ञानदायिनी, हे मेधादायिनी, हे माँ सरस्वती, निनादय नवीनामय वाणी वीणा, उस नई वीणा को निनादय बजाओ। तो यहाँ पर जो है इसमें कवि जानकी वल्लभ शास्त्री कहता है कि हे माँ सरस्वती, इस नई वीणा को बजाओ जो वीणा नीति से युक्त हो, और ऐसे गीत को गाओ जो नीति से परिपूर्ण हो, जो शिक्षाप्रद हो, जो तेरी वीणा को सुन करके हर व्यक्ति में चेतना जागृत हो, उत्साह जागृत हो, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। और कहता है हे माँ सरस्वती, अब जो ये मौसम है ये भी बहुत ही उपयुक्त है, बड़ा उचित है, क्योंकि यहाँ पर वसंत ऋतु में जो आम की जो पंक्तियाँ हैं वो पीले मंजरियों से लदी हुई जो पंक्तियाँ हैं वो बहुत सुशोभित हो रही हैं, और जो कोयल की जो कूज है वो मन को बहुत ही प्रसन्नचित्त कर रही है। बस अब कमी है तो बस तेरी वीणा की है। इसलिए कवि जानकी वल्लभ शास्त्री कहता है कि हे माँ, ऐसे मौसम में बस तू उस वीणा को बजा दे तो इस मौसम में और भी ज़्यादा रंग आ जाएगा, ये प्रकृति महक उठेगी। तो यहाँ पर कवि इस प्रकार से माँ सरस्वती से प्रार्थना करता है। तो प्यारे बच्चों, मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसको बड़े ध्यान से पढ़ोगे, समझोगे। अगर फिर भी कोई समझ में नहीं आया तो आप मेरे से पूछोगे। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, फिर मिलता हूँ दूसरे पद्य के साथ। ओम शांति ही शांति ही शांति।